सभी कन्याओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, हमारे जीवन में जेल का दाग लग गया है, अब हमें कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं करेगा, तो एक काम करो, अब हमको कहीं नहीं जाना है, हम अपना पूरा जीवन आपके ही चरणों में बिता देंगे प्रभु। बस भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, यदि तुम्हें समाज स्वीकार नहीं कर रहा तो ऐसे लोगों को कृष्ण स्वीकार करता है। आओ तुम मेरे हृदय से लग जाओ। और जरा सोचिए, भगवान ने 16,000 कन्याओं को हृदय से लगाया। आपको आश्चर्य होगा, भागवत में लिखा है अथो मुहूर्त। जरा ध्यान से इस श्लोक को सुनिए। अथो मुहूर्त एकस्मिन नागागारेषु तः स्त्रियः। एक ही मुहूर्त में, एक ही रात्रि में भगवान ने 16,000 कन्याओं के साथ पाणी ग्रहण किया। ऐसे नहीं कि रख लिया, पत्नी का दर्जा दिया और 16,000 कन्याओं के साथ एक ही मुहूर्त में भगवान ने विवाह संपन्न किया। अब तो महाराज भगवान का बड़ा लंबा चौड़ा परिवार हो गया। भगवान के परिवार को सुनोगे तो हास्य होता है। भगवान का इतना बड़ा परिवार, लेकिन भगवान इतने बड़े परिवार में कितने प्रेम से रह रहे हैं। बस यही भगवान की कथा से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि परिवार चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन विचार बदलने नहीं चाहिए, प्रेम बंटना नहीं चाहिए। आज भगवान पूरे परिवार को लेकर रह रहे हैं और पूरा परिवार भगवान के साथ रह रहा है और बड़े अच्छे से रह रहा है। यहाँ तक कि भगवान के बेटों के विवाह हुए, बेटों के बेटों के विवाह हुए, पुत्र पौत्र प्रपौत्र। भगवान ने प्रपौत्र देखा है। और शायद आपको पता होगा, प्रपौत्र जो देख ले उसे सोने की सीढ़ी प्राप्त होती है, स्वर्ग मिलता है। कोई भाग्यशाली जो प्रपौत्र देख लेता है। इसके बाद भगवान ने बाणासुर की पुत्री उषा के साथ अपने प्रपौत्र अनिरुद्ध का विवाह संपन्न किया। बलराम जी की ब्रजगमन यात्रा और द्वारिका में एक गिरगिट पड़ा था, भगवान ने उस गिरगिट का उद्धार किया और उस गिरगिट ने बताया कि मैं राजा नृग था, मैंने एक गाय का संकल्प 2 बार किया, इस कारण से मुझे गिरगिट बनना पड़ा। भगवान ने उसका उद्धार किया। इसके बाद भगवान काशी में गए और राजा पौंड्रक का उद्धार किया, द्विविध बंदर का उद्धार किया, कौरवों पर बलराम जी का कोप। देवर्षि नारद जी भगवान की सोचा कि चलो ग्रहचर्या देख के आए, भगवान गृहस्थी में कैसे रह रहे हैं। इतना बड़ा परिवार भगवान का, 16,100 पत्नी, एक एक पत्नी के 10-10 बच्चे। इतने बड़े परिवार में भगवान कैसे रहते होंगे, इतनी पत्नियों के साथ भगवान कैसे रहते होंगे। जरा एक बार भगवान की गृहस्थी तो देख के आए, तो जरा दर्शन करिए। नारद जी भगवान की गृहस्थी देखने गए तो नारद जी सबसे पहले रुक्मिणी जी के महल गए। सबसे पहले किसके महल? रुक्मिणी महारानी के महल गए। नारद जी ने रुक्मिणी महारानी से पूछा, देवी कैसी हो, भगवान के साथ रहने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छे से रह रही हो? तो देखो रुक्मिणी कहती है, नारद जी मुझे सब सुख है, बस एक बात का दुख है। नारद जी ने कहा, क्या दुख है? बोलो क्या दुख है? तो रुक्मिणी कहती, मुझे इस बात का दुख है कि 24 घंटे भगवान मेरे ही महल में रहते हैं और किसी रानी के पास नहीं जाते। भगवान को और भी तो रानियों के पास जाना चाहिए। मुझे एक दुख होता है कि मेरी और भी तो दीदी हैं, बस इसी बात का दुख है। अब नारद जी दूसरी पटरानी के पास गए। दूसरी पटरानी का नाम था जाम्बवती। नारद जी ने जाम्बवती से पूछा, जाम्बवती कैसी हो? जाम्बवती ने कहा, मैं बहुत खुश हूं, बस मुझे एक बात का दुख है। क्या? भगवान 24 घंटे मेरे ही महल में रहते हैं, अरे कम से कम और रानियां हैं, वहां भी तो जाना चाहिए। रुक्मिणी बड़ी पटरानी है, उनके पास जाना चाहिए। नारद जी ने कहा, यही बात रुक्मिणी ने भी कहा था, यही बात जाम्बवती
तब भगवान दूसरी तीसरी पटरानी के पास गए, सत्यभामा के पास। सत्यभामा कैसी हो? सत्यभामा ने कहा मैं बहुत अच्छी हूं, बस एक ही बात का दुख है कि 24 घंटे भगवान मेरे ही महल में रहते हैं। अंत में नारद जी को कहना पड़ा, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। विष्णु सहस्त्र नाम। वाह रे प्रभु, अनेक रूप में आप हर पत्नी के पास रहते हैं, हर बच्चों के पास रहते हैं, ये भगवान ही कर सकते हैं। बंधु, भगवान कहीं अग्निहोत्र कर रहे थे, नारद जी ने भगवान को अग्निहोत्र करते हुए दिखे, नारद जी को भगवान भोजन करते हुए दिखे, नारद जी को भगवान स्नान करते हुए दिखे, नारद जी को भगवान शयन करते हुए दिखे, नारद जी को भगवान स्वर्ण मुद्राओं का दान करते हुए दिखे। आप हद मानोगे, नारद जी को भगवान रुक्मिणी के पुत्र को गोदी में लेके खिलाते हुए दिखे। नारद जी ने अंत में प्रणाम किया, वाह प्रभु, ये तो आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा संसार में ऐसा कौन कर सकता है। बंधु, इसी का नाम भगवान है। ईशावास्य मिदम सर्वम यत् किंचिम जगत्याम जगत, जो कण कण में बसता है। देश काल दिस बित सहु माही, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। हरि व्यापक, भगवान कहां है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेम का अभाव है। बंधु ध्यान देना, जिस दिन विशुद्ध प्रेम हृदय में जागृत हो जाएगा, तब हमको परमात्मा हर जगह नजर आएगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रेम विशुद्ध हो गया था, तो गोस्वामी जी को भगवान हर जगह नजर आए। तभी तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इसके बाद भगवान आगे चल के जरासंध का उद्धार किया, और जरासंध की जेल में जो राजा बंदी थे, वो बंदी राजा मुक्त हुए, और उन बंदी राजाओं ने भगवान की स्तुति करी। बंधु, जरासंध की जेल से जो राजा मुक्त हुए, ये श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है, इसको याद कर लें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत। इस श्लोक पर मोहर हमारे पूज्य करपात्री जी महाराज ने लगाई है। बड़े बड़े संतों ने इस श्लोक को महत्व दिया है, इसलिए इस श्लोक को सबको कंठ कर लेना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। भगवान महाराज युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ को संपन्न कराया, और राजसूय यज्ञ में जो व्यवधान डाल रहे थे, भगवान ने उनका उद्धार किया। जैसे साल्व का भगवान ने उद्धार किया, दंत्रवक्र का भगवान ने उद्धार किया, विदुरथ का भगवान ने उद्धार किया, और शिशुपाल का भी भगवान ने उद्धार किया। इसके बाद बलराम जी की तीर्थ यात्रा और एक ब्राह्मण की कथा है। श्रीमद् भागवत जी में एक ब्राह्मण की कथा है। बंधु, जैसे चौथे दिन कृष्ण जन्म का महत्व था, पांचवें दिन गोवर्धन की लीला का महत्व था, छठे दिन रुक्मिणी विवाह का महत्व था, ऐसे ही सातवें दिन सुदामा चरित्र का महत्व होता है। सुदामा चरित्र की कथा जो लोग प्रेम से सुन ले, बंधु, जैसे सुदामा जी के जीवन में बदलाव आया है, ऐसे हमारे भी जीवन में बदलाव आ जाएगा। हमारे भी परिवार के संकट के बादल समाप्त हो जाएंगे। सुदामा एक ऐसे पवित्र ब्राह्मण है। कल्पना करिए कि सुदामा कितने पवित्र होंगे, जिनकी कथा भगवान सुखदेव परमहंस कर रहे हैं। मैं कभी कभी विचार करता हूं कि सुदामा जी का कितना अद्भुत व्यक्तित्व होगा, कृतित्व होगा, कि परमहंस भगवान सुखदेव यानी राधा रानी के प्रिय सुख, जिन्हें भगवान साक्षात कहा गया है,
ऐसे भगवान सुखदेव जी सुदामा जी की कथा सुना रहे हैं। कितना सौभाग्य होगा सुदामा जी का कि इतने बड़े महात्मा सुदामा जी का नाम ले रहे हैं। बंधु याद रखना, कोई उच्च कोटि का महात्मा खाली आपका नाम ले ले तो आप तर गए। केवल उस महापुरुष के मुख से आपका नाम निकल आए, समझ लीजिए कि आपका उद्धार हो गया। चलो नाम ना निकले, आप उस महापुरुष की मति में हैं, आप उस महापुरुष की मेधा में हैं, आप उस महापुरुष के स्मरण में हैं। ये हमारा बहुत बड़ा अहोभाग्य है, हम किसी महापुरुष के मेधा में हों।